चलिए, हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी लोगों ने जो एलिमेंट्स का केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास कर लिया होगा एंड उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी हेल्प हुई होगी उससे। तो चलिए आज सेकंड क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक एलिमेंट्स ही रहेगा, कुछ और आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। सबसे पहले तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वैलेंसी के बारे में। ये क्या होता है वैलेंसी, कहां से आता है, क्या काम करता है, इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था कुछ कुछ एलिमेंट्स का। आइए पहले एक बार कुछ उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम बना लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं। तो कैल्शियम कितने नंबर पे आता है हमारे पीरियोडिक टेबल में? कितने नंबर पर है ये कैल्शियम? 20th नंबर पे है ना, सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 20th नंबर पे आता है। तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे? इसके पास होंगे 20 प्रोटॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके पास होंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स भी इसके पास 20 होंगे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। ठीक है। तो इसका पहले एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते आइए। तो सबसे पहले गया ये न्यूक्लियस। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैद हैं। तो इसमें 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन ऑलरेडी कैद है। ठीक है। तो ये मेरा बन गया सबसे पहला न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट शेल की तरफ। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो फर्स्ट शेल में हम अरेंज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा फर्स्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। टोटल था 20 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी डाल दिया, बचा 18। नेक्स्ट शेल बना लेते हैं। नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तक हम डाल सकते हैं, तो डाल दिया। नेक्स्ट शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने नेक्स्ट शेल में डाल दिए। ठीक है, 8 और डाल दिए तो बचा 10। अगले शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो एक और शेल बना लिया। और इस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन्स हम डाल देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे हम? इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे। तो आइए पुट कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी। यहां भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 8 डाल दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 2 और बच गया। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गया। तो इसके लिए एक और शेल बना लेते आइए। एक और शेल मैंने बना लिया। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बना लेते हैं, इतने बड़े शेल की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया मेरा एक और शेल। ठीक है। तो इस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिया। ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम, यानी कैल्शियम का एक एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। अब मान लीजिए अगर आपसे बात किया जाए वैलेंसी का, मान लीजिए, अच्छा वैलेंसी से पहले हम कुछ छोटे छोटे चीजों में आते हैं। सबसे पहले वैलेंसी से पहले दो बहुत ही बेसिक चीज सीखते हैं। एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। ये दो बेसिक चीज पहले हम सीख लेते हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर या ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये हम पहले सीखते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इज द नंबर इन विच a particular element is present in periodic table। कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पर प्रेजेंट है, वही होता है एटॉमिक नंबर। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? पीरियोडिक टेबल के 20th एलिमेंट पे है, राइट। तो 20 हो गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए, 20 हो गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। मास नंबर के बारे में अगर बात करें तो मास नंबर क्या होता है? मास आई मीन एटॉमिक मास, वही मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान दीजिए, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो बीच का न्यूक्लियस आप देख रहे हो ना,
जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैद है। आप देखिए एक चीज, केमिस्ट्री में ना एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ये जो मास होता है ना, हम बोलते हैं प्रोटॉन्स का भी हर जितने भी प्रोटॉन्स होता है हर एक का अपना मास है, न्यूट्रॉन्स का भी अपना हर एक का खुद का मास है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दे आर नेग्लिजिबल इन मास। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके जो मास होते हैं वो इतने कम इतने कम इतने कम होते हैं कि हम इनको इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मास नंबर में हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो टोटल मास है, सम ऑफ द मास है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम, मामूली। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है ना वो इस सेंट्रल न्यूक्लियस से ही आता है। ठीक है ना, ये सेंट्रल न्यूक्लियस ही मेन किसी भी एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कैद होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास भी कौन बनाएगा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट का अगर मास देखना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, उसका मास आपके सामने है। ठीक है, तो कैल्शियम का मास कितना है? बात कर रहे हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का मास निकाल ही लेते हैं ना। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा 20 प्रोटॉन्स प्लस 20 न्यूट्रॉन्स इक्वल्स 40। कैल्शियम का मास कितना होगा? होगा 40। और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? क्योंकि वो 20th नंबर पे है, पीरियोडिक टेबल पे वो 20th नंबर पे है, वही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। देख लीजिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किया है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? जिस नंबर पे वो पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट है। एटॉमिक मास क्या हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइए तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? देखिए, हर एटम, जितने भी एटम का हम बात करते हैं ना, सारे एटम्स, ठीक है, सारे एटम्स का एक अपना टेंडेंसी होता है। क्या टेंडेंसी होता है? सारे एटम्स का टेंडेंसी होता है अपने लास्ट शेल को हमेशा कंप्लीट रखना, फुल रखना। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबका, हर एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है अपने लास्ट वाले शेल को कंप्लीट रखना या फिर फुल रखना। ये हर एलिमेंट का टेंडेंसी है। ठीक है ना, इंसानों की भी यही टेंडेंसी है। मान लो किसी ने पूछा कितने पैसे चाहिए, तो क्या हम ये थोड़ी बोलते हैं कि थोड़े से दे दो? नहीं, नहीं ना, जितने हो सके दे दो। दो हाथ दिया है भगवान ने, दोनों हाथ से जितना मिल जाए उतना ही कम। उसी तरह से इन एलिमेंट्स की भी कुछ ऐसी टेंडेंसी है। ये क्या चाहते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? लास्ट शेल में जितना आ सकता है भैया उतना दे दो। ये उनकी टेंडेंसी है, अपना लास्ट शेल हमेशा कंप्लीट रखना या फिर फुल रखना। ये हो गई हमारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम का तो मैंने किया। कैल्शियम के साथ ही साथ ना, कैल्शियम के साथ ही साथ मैं एक और एलिमेंट लेना चाहता हूं। कैल्शियम के साथ ही साथ मैं सिखाने के लिए एक और एलिमेंट लेना चाहता हूं। मान लीजिए नंबर 1 पे तो मैंने कैल्शियम ले लिया, नंबर 2 पे मैं आप लोगों के लिए क्लोरीन ले लेता हूं। ठीक है, नंबर 2 पे मैं आप लोगों के लिए क्लोरीन ले लेता हूं। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं क्लोरीन। अब क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17th नंबर पे आता है। क्लोरीन आता है 17th नंबर पे, यानी प्रोटॉन्स होंगे 17, प्रोटॉन्स तो हो गए 17, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 17 एंड न्यूट्रॉन्स भी हो गए 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बना लेता हूं नीचे। ठीक है ना, आप सब भी फटाफट से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। ठीक है, आप सब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, मैं नीचे इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं। सबसे पहले तो आ गया न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैद है। ये तो बन गया मेरा न्यूक्लियस। अब आ जाता है मेरा फर्स्ट शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एक शेल इसमें आने वाला है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें आएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, सॉरी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा मैंने इसका स्ट्रक्चर भी क्यों बनाया, आई विल टेल यू। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, एक कैल्शियम और एक क्लोरीन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया?
हर एलिमेंट का ये टेंडेंसी होता है कि वो अपना जो लास्ट शेल है ना, उस लास्ट शेल को बिल्कुल कंप्लीटेड रखे। हर एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी है कि वो अपने लास्ट शेल को बिल्कुल कंप्लीटेड रखे। अब देखिए कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बता सकते हो? कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना? कैल्शियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम अगर अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है तो कैल्शियम के पास 2 ऑप्शन है। कैल्शियम के पास 2 ऑप्शन है, यहां मान लो लिख दिया मैंने ऑप्शन। अगर कैल्शियम अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है तो कैल्शियम के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या क्या है वो ऑप्शंस? या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करेगा, या फिर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। देखो अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तब तो लास्ट वाला शेल बनाने का फायदा ही नहीं, फिर तो लास्ट शेल ही गया। तो अल्टीमेटली इसका जो लास्ट शेल होगा वो होगा ये वाला। अल्टीमेटली जो उसका लास्ट शेल होगा वो होगा ये वाला। वो तो एनीवे 8 फुलफिल है ना। हर एक एलिमेंट का ये टेंडेंसी है कि वो अपना लास्ट शेल फुल रखना चाहते हैं। अब अगर वो अपना लास्ट शेल फुल रखना चाहते हैं तो कैल्शियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। 2 डोनेट कर देगा अगर तो भी लास्ट शेल तो फिर गायब ही हो गया, क्योंकि 2 उसने ऑलरेडी डोनेट कर दिया। तो ये बनता है इसका अल्टीमेटली लास्ट शेल। फिर तो ये तो 8 कंप्लीट है ही, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना ज्यादा इजी है? 6 एलिमेंट्स के पास जा जाके बोलना, अरे एलिमेंट जी इलेक्ट्रॉन दीजिए, अरे एलिमेंट जी इलेक्ट्रॉन दीजिए, अरे वो वाले एलिमेंट जी हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो बार बार 6 एलिमेंट के पास जा जाकर एक एक इलेक्ट्रॉन मांगना ये इजी है, या फिर 2 एलिमेंट के पास जाकर बोल देना मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ज्यादा इजी है? आप बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा इजी है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना ज्यादा इजी है। याद रखिएगा। अच्छा पहले इसमें आते, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इसके लिए ज्यादा इजी है। 6 एलिमेंट्स के पास जाएगा और जाकर एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे मांगेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है। बड़ा मेहनत का काम है, क्यों जाए 6 आदमी के पास? अरे क्यों ही जाए 6 इलेक्ट्रॉन के पास और उनको बोले कि सर ये है, ऐसा है, वैसा है, तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इतना कौन काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 2 एलिमेंट्स के पास जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, या किसी एक ही एलिमेंट के पास जाएंगे दोनों उसी को दे देंगे, है ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? इसका वैलेंसी हो गया 2। क्यों हो गया इसका वैलेंसी 2? क्योंकि ये डोनेट करेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इजियर है तो इसका वैलेंसी हो गया 2। अब अगर मैं मान लू क्लोरीन की बात, अब आ जाइए क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास भी अगेन 2 ऑप्शंस है। क्लोरीन के पास भी अगेन 2 ऑप्शंस है। क्या क्या 2 ऑप्शंस है? देखिए, या तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितना है? लास्ट शेल में है 7, राइट। क्लोरीन के लास्ट शेल में है 7, ठीक है ना। तो क्या करेगा? या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यही काम कर सकता है ना। क्लोरीन क्या काम कर सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। यही 2 ऑप्शन है, तो तभी इसका लास्ट शेल फुल हो सकता है, यही 2 ऑप्शंस के थ्रू। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन वो चुनना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? बाप रे बाप, आप बताइए तो कौन सा इजियर ऑप्शन लग रहा है? 1 गेन करना या 7 डोनेट करना?
ऑफ कोर्स सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजियर ऑप्शन है। किसी भी एक एलिमेंट के पास जाएंगे और जाकर बोलेंगे एलिमेंट जी हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, बस एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, काम हो गया अपना। कौन 7 इलेक्ट्रॉन के पास जाकर एक 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 डोनेट करेगा, है कि नहीं? तो क्लोरीन आपके हिसाब से क्या काम करेगा? क्लोरीन करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन, इस वजह से इसका वैलेंसी हो गया 1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस वजह से इसका वैलेंसी होता है 1। देख लीजिए, मेरा कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए वैलेंसी 2। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए वैलेंसी 1। ये तो हो गया वैलेंसी का बात। आई होप आपको वैलेंसी क्लियर है। अब जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, जितने भी जो पहले 20 एलिमेंट्स है, उन सारे 20 एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन बना लो। सारे जितने भी 20 एलिमेंट्स है ना, सबका कॉन्फ़िगरेशन बना लो और कॉन्फ़िगरेशन बनाकर क्या काम करो, देख लो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, देख लो कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, 2 ऑप्शन निकाल लो। जैसे इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजियर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजियर है, काम खत्म। कौन 6 एलिमेंट के पास जाएगा? अब यहां पर हमारे क्लोरीन के पास कितना ऑप्शन है? हमारे क्लोरीन जी के पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा या या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। ये तो हुआ वैलेंसी का बात। अब देखिए, वैलेंसी का होता है पर्टिकुलर चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब किस चार्ज का होगा इस बारे में बात करते हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, जो भी डोनेट करते हैं ना, जो भी डोनेट करते हैं ना, उनका वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान दे लीजिए, जो भी डोनेट करते हैं उनका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, एंड जो भी गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी बात कर लीजिए, उनका वैलेंसी हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो भी गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उनका वैलेंसी हमेशा नेगेटिव चार्ज का होगा, एंड जो डोनेट करते हैं उनका वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज का होगा। तो यहां पर इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, इस वजह से डोनेट किया तो इसका वैलेंसी हो गया 2+, इस वजह से वैलेंसी हो गया 2+। अब क्लोरीन जी ने क्या किया, क्लोरीन जी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया था, तो क्योंकि उनने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी होगा नेगेटिव, तो 1-, ये हो गया मेरे क्लोरीन का वैलेंसी। तो देखो, मैंने देखा बच्चे वैलेंसी रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अरे भाई बात समझो, वैलेंसी लर्न करने की चीज है ही नहीं, है ही नहीं। जब सीधा सीधा निकल जा रहा है यहां से, तो क्यों ही लर्न करें। सीधा हम कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, और 3-4 कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद ना दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे कि अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, तो इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था। अब अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो या तो 3 डोनेट कर सकता है या 7 एक्सेप्ट। तो 3 डोनेट करना ज्यादा इजियर होगा, तो 3 डोनेट करेगा तो उस एलिमेंट का वैलेंसी हो गया 3, क्योंकि उसने डोनेट किया तो वैलेंसी हो गया प्लस, तो 3+ हो गया उसका वैलेंसी। यही तो करना है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए अपने अपने कॉपीज में, जल्दी से नोट डाउन कीजिए अपने अपने कॉपीज में, एंड उसके बाद आप लोग नोट डाउन करने के बाद इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। नोट डाउन करने के बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी सब कुछ खुद से बनाकर निकालोगे। ठीक है, यहां मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी आप लोग अभी खुद से निकालोगे। ठीक है, चलिए, तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है आर्गन, एंड चौथा है मान लीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी आप अभी
खुद से निकालोगे, ठीक है ना। इसको आप पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से, एंड उसके बाद उन चार का कॉन्फ़िगरेशन एबिलिटी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, नोट डाउन करना। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स। जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर इन चार एलिमेंट्स का आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी है। जल्दी नोट डाउन कीजिए प्लीज, सो दैट फिर इन चार एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बना पाओ जल्दी से, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए फटाफट।
चलो, आई बिलीव आप सबने बना लिया होगा, आई बिलीव इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा आप सबने, एंड इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन बना भी लिया होगा। तो चलिए पहले मैं इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं। पहले एक एक करके मैं ये चार कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उनका क्या वैलेंसी है, कैसा है, वो चेक करते हैं। सो लेट मी जस्ट रब द बोर्ड। ठीक है, लेट मी जस्ट रब द बोर्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एंड उनकी वैलेंसी निकालना। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? क्या है एटॉमिक नंबर? अब ये नहीं बोलेंगे कि कितने नंबर में आता है, अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं ना। अब ये नहीं बोलेंगे कि कितने नंबर में आता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, थोड़ा अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है ना, क्या बताया था? एटॉमिक नंबर जितने नंबर में वो आता है वही उसका एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्यों ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बातचीत की जाए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, बता दीजिए कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है ये ऑक्सीजन, बता दीजिए। 8, करेक्ट। 8 नंबर पे आता है ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो प्रोटॉन्स भी होंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8 एंड न्यूट्रॉन्स भी होंगे 8। यहां तक तो बात क्लियर है। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन बना ली जाए। ये तो बना न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, बचा 6। 8 में 2 चला गया, बचा 6। एक और शेल बना लेते हैं। उस शेल में कितना आना चाहिए? उस शेल में आना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगले वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बैठा दिया। तो अब बताइए ऑक्सीजन के पास कितने ऑप्शंस बचे? 2 ऑप्शंस बचे ना। क्या क्या 2 ऑप्शन? हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। क्या क्या 2 ऑप्शन है? या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, या तो ये 6 जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है। इजियर कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इजियर कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। 6 डोनेट करेगा या 2 गेन करेगा? इजी तो है 2 गेन करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। सो ये क्या काम करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? इसका वैलेंसी हो गया 2, एंड क्योंकि ये गेन करेगा इस वजह से हो गया नेगेटिव। तो 2 माइनस, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना निकल आया? 2 माइनस। आइए आर्गन का बनाते हैं, आर्गन का बनाते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो आर्गन कितने नंबर पे आता है? पहले तो आप मुझे वो बता दीजिए, कितने नंबर पे आता है? पहले तो आप मुझे वो बता दीजिए, बता दीजिए कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है ना। आर्गन आता है 18 पे, यानी इसका एटॉमिक नंबर अब है 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यानी प्रोटॉन्स भी हो गए इसके 18, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए इसके 18, और न्यूट्रॉन्स भी हो गए इसके 18। कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, आ जाइए। तो पहला ये तो बन गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बन गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। देखिए मैंने पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला तो बचा 16, फिर मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अगले वाले शेल में और डाल दिया तो बचा 8। तो एक और शेल बनाएंगे और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। एक और शेल बना लिया, एक और शेल बना लिया, और अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हम डाल लेते हैं। पहला, दूसरा, ये रहा और ये रहा। तो इसमें भी मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करके डाल दिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सी बात हो गई। हर एलिमेंट का टेंडेंसी होता है अपना लास्ट शेल कंप्लीट करके या पूरा करके या फुल करके रखना। यहां तक तो बात हुई थी। हर एलिमेंट का टेंडेंसी है अपना लास्ट शेल को कंप्लीट करके या पूरा करके रखना। आर्गन का लास्ट शेल तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। आर्गन के लास्ट शेल में 8 होना चाहिए और 8 ही है। देख लीजिए
ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 8 होना चाहिए था बट 6 था। 8 होना चाहिए था बट है कितना, 6। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो 8 हो गया। लेकिन आर्गन के पास 8 होना चाहिए और 8 ही है, तो क्या ये किसी को डोनेट करेगा क्या? नहीं। क्या ये किसी से गेन करेगा क्या? नहीं। ना तो ये किसी को डोनेट करेंगे ना ये किसी से गेन करेंगे, तो ये आर्गन बन गया इनर्ट गैस। इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। देखिए, कार्बन को हम आर्गन को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लास्ट शेल कंप्लीटेड है और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अरे क्यों ही करेगा रिएक्ट? अपना बंदा खुश है जिंदगी में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भगवान ने दिए हैं, खुश खुश बैठा है, अपना चिल कर रहा है घर पे, क्यों ही किसी और के पास जाएगा रिएक्ट करने के लिए? है कि नहीं? तो ये इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और क्योंकि इसका लास्ट शेल कंप्लीटेड है तो इसका वैलेंसी भी होता है 0। इसका वैलेंसी भी होता है 0। क्यों होता है वैलेंसी 0? क्योंकि ना तो ये किसी को डोनेट करेगा और ना ही किसी से गेन करेगा, तो वैलेंसी 0 बोलते हैं इनर्ट गैस, और किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। देख लीजिए, काफी लोगों को आर्गन में आई बिलीव डाउट आया होगा, काफी लोगों को आर्गन में डाउट आया होगा, एक कार्बन में भी आया होगा। आर्गन में तो आया ही होगा, कार्बन में भी आया होगा। तो आइए ना नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं। आई बिलीव आर्गन सबको क्लियर होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कार्बन में आते आ जाओ। सो यहां बना लेते हैं कार्बन, ठीक है। कितने नंबर में आता है बता दीजिए, पहले जल्दी से पहले बता दीजिए कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर में आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो इसके पास प्रोटॉन्स भी 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6, न्यूट्रॉन्स भी 6, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ये तो हो गया मेरे कार्बन का नंबर, मतलब कितना कितना क्या क्या रहेगा, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बना लिया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है। अंदर कैद कर दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, बेचारों का यही किस्मत है, न्यूक्लियस के अंदर कैद होकर चिल कर रहे हैं, तो करने दो चिल। अब बनाते हैं हम अपना शेल्स। तो पहले शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चला गया, बचा 4, तो एक और शेल बनाना पड़ेगा। इसमें आ तो सकता है 8 बट 4 ही बचा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, देख लो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। आ जाइए, तो कार्बन के पास 2 ऑप्शंस बचे, कार्बन के पास 2 ऑप्शंस बचे। क्या क्या 2 ऑप्शंस बचे? या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। 2 ऑप्शंस बचे ना, या तो 4 डोनेट करेगा तो भी लास्ट शेल फुल, या 4 गेन करेगा तो लास्ट शेल में 8 हो ही जाना है ना। अच्छा, काफी लोगों को प्रॉब्लम ये चीज में होगा कि अगर वो 4 डोनेट कर देता है तो लास्ट शेल कैसे कंप्लीट हुआ? अरे भाई देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो इसका ये वाला बनेगा लास्ट शेल, और इस वाले शेल में यानी के शेल में टोटल कितना आ सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्योंकि लास्ट शेल इसमें 2 ही आ सकते हैं और 2 रह जाएंगे, तो आई कैन से ना कि इसका लास्ट शेल फुलफिल्ड है, आई कैन से कि इसका लास्ट शेल फुलफिल्ड है। अब देखिए इसके पास ऑप्शन है 2, 4 या तो डोनेट करेगा, 4 या तो गेन करेगा। अब क्या करता है कार्बन? कार्बन बहुत ही मूडी सा एलिमेंट है, बहुत ही मिलनसार सा है, बहुत ही फ्रेंडली सा है, मतलब समझ ही जाओ बस। कार्बन क्या करेगा? ना तो डोनेट करेगा ना ही गेन, बोला हम कुछ और ही करेंगे। कार्बन एक अलग ही रास्ते पे चल रहा है। क्या काम करेगा कार्बन? ना तो 4 डोनेट करेगा ना 4 गेन करेगा, बल्कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा।
अब तुम बोलोगे भैया शेयर कर रहा है मतलब डोनेट ही तो कर रहा है। नहीं, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर इस बेसिस पे करेगा कि अगर कार्बन अपना 4 किसी को दे रहा है तो बदले में 4 और लेगा भी। मतलब इसका एक बॉन्डिंग होता है विच इज अ कोवैलेंट बॉन्डिंग। आप ये सीखोगे, क्लास 10 वाले बच्चे सीखेंगे। तो आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके टॉपिक आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके टॉपिक आएगा, आप उसमें सीखोगे, ठीक है ना। आप उसमें जो है ये सीख पाओगे कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो किस तरह से शेयर करता है। या मैं कोशिश करूंगा कि अपने जब इस जो केमिस्ट्री के बेसिक जो टॉपिक है इसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 क्लास होना है, मैं अपने आखिरी क्लास में आपको ये बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा अगर हमारे पास टाइम रह गया तो, ठीक है। तो कार्बन क्या काम करता है, बिल्कुल ही मनमौजी सा काम करता है, ना ही 4 डोनेट ना ही 4 एक्सेप्ट, वो 4 शेयर करता है, ठीक है। तो कार्बन क्या काम किया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो हम इसका वैलेंसी कितना लिख दें, इसका वैलेंसी कितना लिख दें, पॉजिटिव लिख दें या नेगेटिव लिख दें। वैलेंसी तो चलो 4 होगा, ये तो पता चल गया, वैलेंसी तो 4 होगा, पता चल गया। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, डिपेंड करता है। अगर वो बिल्कुल ही डोनेट करेगा, अगर बिल्कुल ही डोनेट करेगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव लिख देंगे, ऐसे वो करता है शेयर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन में। कार्बन सबको क्लियर है ना, कार्बन सबको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन में। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एक नंबर फर्स्ट एलिमेंट है, पहले नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर हो गया 1, यानी प्रोटॉन्स होगा 1, न्यूट्रॉन्स होगा 1 और इलेक्ट्रॉन्स भी होगा 1। तो आइए कॉन्फ़िगरेशन बना ले, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो पहला तो आ गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैद है। तो फर्स्ट शेल, इस शेल में 2 आ सकता है, लेकिन डालने के लिए है कितना, प्लेस करने के लिए है कितना, 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। देख लीजिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी, हमारे हाइड्रोजन का वैलेंसी बनता है 1+, ठीक है। होता है नॉन मेटल, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के पास मैं बोलता हूं 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब मैं 1 क्यों बोल रहा हूं, 7 क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। फर्स्ट शेल में कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ऑप्शंस क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना गलती से हाइड्रोजन ने, अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गलती से डोनेट कर दिया ना, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा इसका। क्या बचेगा, खाली न्यूक्लियस। क्या बचेगा, खाली न्यूक्लियस बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वो करेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा। अब जो एक्सेप्ट करता है, मैंने बोला था उसकी वैलेंसी होती है नेगेटिव, जो डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव और जो एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिव। हाइड्रोजन हालांकि एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, फिर भी उसकी वैलेंसी हम पॉजिटिव में लिखते हैं। क्यों, वी से हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, बट इट बिहेव्स लाइक अ मेटल सिंस इट्स वैलेंसी इज पॉजिटिव। एक चीज अच्छा मैं बताना आप लोगों को भूल गया, एक चीज बताना मैं आप लोगों को भूल गया, जिसकी भी वैलेंसी पॉजिटिव होती है ना, पहले ध्यान दे लो, मैं यहां बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए बताना है, मैं बस यहां बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा स्पेस देगा इसलिए बता दे रहा हूं। जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, सारे सारे। जैसे जिसकी वैलेंसी 0 वो होती है इनर्ट गैस, राइट, जिसकी वैलेंसी 0 वो होती है इनर्ट गैस। उसी तरह से जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव वो होती है मेटल्स, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव वो होते हैं मेटल्स, जिनका वैलेंसी नेगेटिव वो होता है नॉन मेटल्स, ठीक है, जिनकी भी वैलेंसी नेगेटिव वो होते हैं नॉन मेटल्स। जिनकी वैलेंसी होती है 4, जिनकी वैलेंसी होती है 4 वो होते हैं मेटलॉइड्स, वो होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है।
एंड जिनकी वैलेंसी होती है 0 वो होते हैं इनर्ट गैस, जो कि नीचे मैंने दिखा दिया, ठीक है। जिनकी वैलेंसी 0 वो होते हैं इनर्ट गैस। तो देखिए जो भी पॉजिटिव वैलेंसी में आया वो सब होते हैं मेटल्स, जिनकी वैलेंसी नेगेटिव वो नॉन मेटल्स, जिनकी वैलेंसी 4 वो हो गए मेटलॉइड्स, और जिनकी वैलेंसी 0 शून्य वो होते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होनी तो चाहिए थी माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी होनी तो चाहिए थी माइनस, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा, डोनेट तो नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने पे वैलेंसी होनी चाहिए थी माइनस, मतलब है तो एक तरह से नॉन मेटल, हिसाब से देखा जाए तो है तो नॉन मेटल, मतलब हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी है पॉजिटिव। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1+ इसकी वैलेंसी, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आप सभी, किसी का अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज उसको चेक कर लीजिए आप लोग एक बार, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। अच्छा तो ये हमारी एलिमेंट्स की क्लास थी, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी ने अगर नोट डाउन नहीं किया तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, आई बिलीव ये नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा तो अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना, मैं इसको अब रब कर देता हूं। ओके गाइस, ये क्लियर है ना आप सबको, आई बिलीव। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई डाउट आ रही हो ना, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं मुझे, या कमेंट सेक्शन में मैंने अपने इंस्टीट्यूट का लिंक भी दिया है, उस लिंक को क्लिक करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे आपको कोई डाउट हो या आपको समझना हो कोई भी चीज, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से मेरा कांटेक्ट निकालकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जरूर, ठीक है। अच्छा आइए, तो हम लोगों ने अभी तक ये सारी चीज सीखा कि वैलेंसी क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, ABCD XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। आइए कुछ समराइज करें, क्यों ना अब हमारी एलिमेंट्स की जितनी भी टॉपिक जो हमने सीखा ना उनको एक बार समराइज करते हैं। आइए तो मैं इसको रब करता हूं, मैं इसको रब करता हूं गाइस पहले तो, ठीक है। आइए तो आइए, मैंने मिटा दिया वो, तो कुछ समरी बनाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए अगर मैं इसको समराइज करूं तो कुछ इस तरह से मेरा समरी जा सकता है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने पहले पढ़ा एलिमेंट्स के नेम, राइट। हम लोगों ने पहले पढ़ा एलिमेंट्स के नेम, टोटल 20 एलिमेंट्स थे, टोटल मेरे पास 20 एलिमेंट्स थे, है ना। आई हैड इन टोटल 20 एलिमेंट्स जिनके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक सेकंड रुक जाइए, पहले तो एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोटॉन्स के बारे में कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, फिर पढ़ा कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, और फिर पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर के बारे में, करेक्ट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, राइट। हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, एंड फाइनली लास्टली हम लोगों ने पढ़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेन टॉपिक, वैलेंसी के बारे में, राइट। हम लोगों ने यही पढ़ा अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा, एलिमेंट्स के नाम, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटॉमिक नंबर है, क्या उसका मास है, और क्या उसका वैलेंसी। मान लो एक एलिमेंट के साथ में एक पूरी चीज कंप्लीट अगर करूं, यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स, एक न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर भी कितना, एक, क्योंकि एक नंबर पे आता है तो एटॉमिक नंबर एक। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, मास नंबर के बारे में क्या बात किया था, एटॉमिक मास इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मास तो नेग्लिजिबल है। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 + 1 यानी 2। एंड वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन से निकालना सीखा हमने, तो आप कॉन्फ़िगरेशन बनाना, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना, और उसका वैलेंसी निकलेगा 1+, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हीलियम,
जिसके में 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर भी 2, एटॉमिक मास हो गया 4, ध्यान दीजिएगा, और वैलेंसी हो गया 0 क्योंकि लास्ट शेल फुलफिल्ड है। फिर आता है नेक्स्ट लिथियम, तो 3 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गया 6, और वैलेंसी कितना होगा इसका, लिथियम का वैलेंसी कितना होगा, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। आइए एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। पहले शेल में 2, पहले शेल में चला गया 2, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले शेल में 2 चला गया, अगले वाले शेल के लिए 1 रह गया, तो क्या काम कर सकता है, 7 गेन या 1 डोनेट, है ना, 7 गेन कर सकता है या 1 डोनेट कर सकता है। तो लिथियम क्या काम करेगा, 7 गेन थोड़ी करेगा, 1 डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी हो गया 1 और डोनेट कर रहा है इस वजह से प्लस, देख लीजिए, क्योंकि इसने 1 डोनेट किया इस वजह से इसका वैलेंसी 1 प्लस, ठीक है ना। जो डोनेट करते हैं उनका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, बात किया था हम लोगों ने। तो चलिए इसी तरह से आप बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए ये चार्ट कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। 20 के 20 एलिमेंट्स के लिए प्लीज आप ये चार्ट अपने आप कंप्लीट कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे अगर ये चार्ट आपने कहीं भी बिना देखे खुद से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए अगर ये कंप्लीट कर पाए, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए मिलने वाला है। प्लीज ईमानदारी से कीजिएगा और ये पूरा चार्ट आप कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, रेडिकल्स नाम का एक चीज होता है which is merely a compound but behaves like a single element, behaves like a single unit, ठीक है। रेडिकल होता है एक कंपाउंड है बट एक सिंगल यूनिट के जैसे ही वो बिहेव करता है। खैर अभी उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, अभी आप फिलहाल इस चार्ट पे ही फोकस कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोगों के बुक में ना ऐसी कुछ चार्ट दी हुई होगी, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ऐसी कुछ चार्ट दी हुई होगी, आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ सम रेडिकल्स है, यहां पर कुछ रेडिकल्स के लिस्ट है हमारे पास। अगर किसी के पास चार्ट नहीं भी है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने होल्ड करके रखा है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए पहले, डू इट फास्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट क्लास के लिए आओगे उससे पहले वो चार्ट, उस चार्ट में जो जो एलिमेंट्स लिखे हैं, आई मीन सॉरी, जो जो रेडिकल्स लिखे हैं उसके नाम और वैलेंसी, आपको उन सारे वैलेंसी को थोड़ा सा अच्छे से लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि उन वैलेंसी को कॉन्फ़िगरेशन बना के निकालना पॉसिबल नहीं है। 20 वैलेंसीज मैंने आपके लिए इजी कर दी, ये 20 वैलेंसीज अब आपको याद नहीं करनी, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उन रेडिकल्स की जो वैलेंसीज है वो मुझे या हम सबको काम आने वाली है हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले मेक श्योर कि आप ये चार्ट तो पहले कंप्लीट करो खुद से, एंड वो जो चार्ट वैलेंसी, जो रेडिकल्स की जो चार्ट मैंने आप लोगों को अभी स्क्रीन में दिखाया था, उसकी वैलेंसीज, कंपाउंड का नाम और रेडिकल का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यानी सिंबल जो है वो याद कीजिएगा, और याद करके ही मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, वरना शायद नेक्स्ट क्लास आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। आई जस्ट वांट कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए डिफिकल्ट ना हो, इतने ही ईज के साथ हम चले, इतने ही प्यार से, ठीक है ना। इजी लगा आप लोगों को, ट्रस्ट मी इतना इजी है नहीं, बट लग गया ना। तो रेडिकल्स के जो वैलेंसीज है, उनके जो सिंबल्स है, उनके जो फॉर्मूलाज है, उनके जो नाम है, बस वो छोटा सा चार्ट आप याद कर लो। ट्रस्ट में उसके बाद में कुछ भी, इसके बाद कुछ भी आपको मैं याद करने नहीं बोल रहा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, सब कुछ मैं यूं ही आपके फिंगर टिप्स पे निकाल कर रख दूंगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, एंड दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। बस उसको याद कर लेना, एंड और कुछ भी मेमोराइज या मगअप या लर्न नहीं करना आपको, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। चलिए बाय बाय।